उधर झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग से मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। शुक्रवार की रात अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं डीएम ने बताया कि हादसे के समय एसएनसीयू में 49 नवजात शिशु थे। 39 शिशुओं का रेस्क्यू किया गया था। डीएम अविनाश कुमार ने बताया कि रविवार को इलाज के दौरान एक और शिशु की मौत हो गई। इसके साथ ही हादसे में मरने वालों की संख्या 11 पर पहुंच गई है। हमारी फसल हमारी पूरी बच्चा बच्चन को मान लेगा हम है इलाज ही तो कर रहे हैं डॉक्टर, कैसे इलाज कर रहे हैं। हमारी फसल हमारी पूरी बच्चा बच्चन को मान लेगा हम है इलाज ही तो कर रहे हैं डॉक्टर, कैसे इलाज कर रहे हैं। विस्तार से जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार फोन लाइन पर हैं। धीरेन्द्र, जिस तरीके से संख्या बढ़ गई है, एक और नवजात ने दम तोड़ा है, अभी जो और घायल है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, जिस प्रकार तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, पूरे प्रदेश से लेकर देश में इस हादसे के बाद हड़कंप मचा हुआ था, जिस पर प्रदेश के स्वयं सीएम साहब और देश के मुख्यमंत्री की बात करें नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान लिया था और शोक व्यक्त किया था। लेकिन जो मरने वाले मासूम बच्चों की संख्या 10 थी, जिस पर झांसी डीएम ने निरीक्षण किया और एक और बच्चे की मौत के बाद बढ़कर संख्या 11 हो गई है। लेकिन लगातार जो बच्चे अभी झुलसे हुए थे या वो आग के धुएं के कारण गंभीर हो गए थे, उनका इलाज जारी है। हालांकि झांसी जिलाधिकारी जी ने कहा है कि बाकी बच्चे स्टेबल है और इलाज चल रहा है, लेकिन ये आगे तक आंकड़ा बढ़ सकता है या फिर यूं ही थम जाएगा, ये कह पाना मुश्किल है। जी धीरेन्द्र, लंबा वक्त हो गया है। कार्रवाई की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कहा गया कि जो सेफ्टी चीजें थी वहां पर उन तमाम चीजों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया था। कार्रवाई के नाम पर भी क्या कुछ हुआ है अभी? बिल्कुल, जिस प्रकार हादसे के बाद तमाम जो मामले सामने निकल कर आए थे, उसके बाद झांसी आग से जुड़े सूत्रों से जो हवाले से जानकारी लगी है, 12 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई थी। मंडलायुक्त और डीआईजी ने रिपोर्ट भी सौंप दी है और रिपोर्ट में स्विच बोर्ड से शॉर्ट सर्किट बताई गई है, जो कि एक इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट बताया जा रहा है। हालांकि इस हादसे के बाद ये साफ हो गया है, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें, ये एक एक्सीडेंट बताया गया है। लेकिन जो हादसा हुआ है और जो 10 से संख्या बढ़कर मौत की मासूम बच्चों की 11 हो गई है, इन बच्चों की मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये एक्सीडेंटल केस ही बनकर रह जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। जी ये बिल्कुल ठीक है आपने कि इसको इस तरीके की जो वहां पर घटना हुई है, इसको एक एक्सीडेंटल रूप ही सिर्फ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिम्मेदारों की ये लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। तो ऐसे में बड़े अधिकारियों का क्या कहना है? क्या ये जांच यहीं पर इसकी तीसरी कर दी जाएगी या लेकिन ये जांच आगे बढ़ाने की बात क्या अधिकारी कर रहे हैं? अब तक चूंकि इस पर कोई स्पष्टीकरण प्रशासनिक तौर पर नहीं आया है, हाँ। और जांच मतलब स्वयं साहब को सौंपने की बात कही है। लेकिन जिस प्रकार एक्सीडेंटल केस दर्शाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में आ जाता है। अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक की तमाम ऐसे जो मशीनरी सुविधा है और डिजिटल सुविधाएं हैं वो लगाई गई हैं कि अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वो बंद हो जाता है, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी ठप हो जाती है। लेकिन अचानक जिस प्रकार से ये तस्वीर सामने आई है, और अगर मौके की बात कर लें तो हादसा हुआ है, आग लगी है, 11 बच्चों की मौत की संख्या बढ़कर हो गई है, ये बड़े सवाल पैदा कर रही है। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती तो जो स्विच बोर्ड है उसमें तमाम डिवाइसें लगी हैं जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देती हैं। लेकिन ये हादसा कहीं ना कहीं लापरवाही को इंगित कर रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, एक सायरन तक यहाँ पर नहीं सुनाई देता है, ये लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। ऐसे में इस पर राजनीति भी हो रही है, विपक्ष भी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो किस तरीके की राजनीति आप देखते हैं जो यहाँ पर हो रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मरने वालों की संख्या है वो उनके साथ विपक्ष खड़ा हुआ है, लेकिन जो मरने वाले मासूम बच्चे हैं उनको सांत्वना देना, उनके परिजनों की बात करें तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब ऐसे में बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो कहीं ना कहीं उन मृतकों के परिजनों के साथ खड़ा हो रहा है। अब इसको अगर राजनीतिक कोई रूप दिया जाए वो एक अलग बात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र रायकवार जानकारी के लिए, और आप नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर।